नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। दिल्ली में इस वक्त एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 3D डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट घुसपैठ के सामने इतना लंबा और सातत्यपूर्ण आंदोलन कोई संगठन ने नहीं चलाया, केवल और केवल विद्यार्थी परिषद ने चलाया और पूरे देश भर के अंदर घुसपैठ के खिलाफ जन जागृति लाने की क्रिया। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई, आपातकाल के खिलाफ राजनीतिक दल तो लड़ते थे, उनकी जिम्मेदारी भी थी, कई और संगठन भी लड़ते थे, मगर एकमात्र विद्यार्थी परिषद था जिसके अनेक कार्यकर्ता जेल में भी गए और गुप्तवास को पालन करते हुए संघर्ष भी किया और विजय भी लिया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई, इसमें विद्यार्थी परिषद के योगदान को स्वयं लोकनायक ने अपनी पेन से लिखकर सर्टिफिकेट देने का काम किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन को सफल करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसलिए आप सबको ये याद कराने आया हूं कि समय बदल गया है। हो सकता है ऐसा समय है कि संघर्ष की जरूरत न हो, परंतु काम करने की जरूरत है। हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है। संघर्ष करने की जरूरत नहीं है तो ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर हम डाइवर्ट करें, ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर ले जाकर राष्ट्र निर्माण के काम में हम लगे रहे। मित्रों, मुझे एक युवा ने लगभग 10 साल पहले कहा कि हम भी देश के लिए जान देना चाहते। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है। देश आजाद हो गया। आजादी के वक्त जो आंदोलन चलता था, उनका सौभाग्य था, उनके पास मौका था देश के लिए जान देने का। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है, मगर देश के लिए जीने की जरूरत है। देश के लिए जीते हुए हमें कोई नहीं। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अमृत महोत्सव के इस सम्मेलन के अंदर से ये संकल्प लेकर जाना चाहिए कि 2047 तक जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तो विश्व भर में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, महान होगा और एक नंबर पर। ये संकल्प सिर्फ युवा ही ले सकता है। और मैं मानता हूं मित्रों, ये जो अमृत महोत्सव का और अमृत काल का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, वो आपके लिए है, क्योंकि इसको देखने के लिए आप सभी होंगे। आपकी जिम्मेदारी है। 75 साल की यात्रा को यहां तक संभाल कर ले आए। हमारी कई पीढ़ियां इसके लिए खप गई। 600 साल तक आजादी का संघर्ष हुआ और 600 साल के आजादी के संघर्ष के बाद जब हम आजाद हो गए हैं, आजादी के 100 साल पूरे हो, तब वो सभी हुतात्माओं जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन की है। मेरे सामने जो विराट युवा शक्ति बैठी है, उसकी है। मित्रों, मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मैं कल डिटेल देख रहा था, पहले भी पढ़ा था कि एबीवीपी इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती। एबीवीपी के सभी संगठन के वरिष्ठों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि आज का वर्ष और आज के वर्ष में छत्रपति के स्वराज के उद्देश्य, स्वराज का उद्देश्य सिर्फ राज के लिए नहीं था, स्व के लिए था। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे भाषा हो, धर्म हो, संस्कृति हो, इस स्व की स्थापना का 350 साल का कालखंड पूरा होने के वक्त सारे युवाओं को ये उद्देश्य समझाने के लिए आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम उठाया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कार्यक्रम के साथ हैं। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब युवाओं को एक बात कहना चाहता हूं। इस देश का स्वर्णिम भविष्य आपकी राह देख रहा है। 10 साल पहले
विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन होते, अगर उसका कोई रिकॉर्डिंग हुआ होता तो निकाल कर देख लीजिए, सारे आंदोलनों की बात होगी। मगर ये 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। घपले घोटालों की जगह नई नई नीतियां आज अमल में आ रही है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद की जगह आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर के अर्थतंत्र से हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा फासला इस देश ने काट लिया है। 7.5% का ग्रोथ रेट और 60 करोड़ नागरिकों के जीवन में, उनके जीवन में प्राथमिक सुविधाएं देने का लक्ष्य ये सिर्फ 10 साल में पूरा करने में आज सफलता हुई। हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 60 करोड़ लोगों को घर, पीने का पानी, बिजली, गैस का सिलेंडर, शौचालय, खाने के लिए अनाज, मिनिमम जितना चाहिए उतना अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं सारी की सारी 60 करोड़ गरीब भाइयों तक पहुंचाने का काम आज समाप्त हो चुका है। मैं इसलिए बताता हूं आपको कि किस बेस पर आपको आगे बढ़ना है, वो आपके ध्यान पर रहे। कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों 10 साल पहले हॉटस्पॉट थे। धारा 370 हट चुकी है। आज लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई संघर्ष करने की। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर उग्रवादी संगठन अपने हथियार डाल चुके हैं और वामपंथी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा में करीब 70% की कटौती करने का काम आज नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व ने कई सारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को एक साथ अनेक मोर्चों पर लड़ते हुए हल करने का काम किया है। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल, इसके साथ साथ पर्यावरण की चिंता और सुरक्षित भारत की कल्पना को चरितार्थ करना, ये सारी चीजें एक 10 साल में जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि शासन ऐसे लोगों के हाथ में आया जो आइडियोलॉजी के साथ बैठे हुए थे, आइडियोलॉजी के आधार पर काम करते थे। उसी प्रकार से आप सभी भी ज्ञानशील एकता की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो। बहुत बड़ा जीवन बाकी है। ये 25 साल देश के लिए जीने का संकल्प लेकर आज इस अधिवेशन से आप जाइए तो आने वाले दिनों में मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत को सर्वप्रथम करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज मेरे सामने अमृत भारत की जनरेशन बैठी है। उस वक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा शक्ति ही देश और समाज को शिखर पर ले जाने का काम करती है। मैं इसलिए आपके सामने कहने आया हूं कि भारत ने ढेर सारे युवाओं ने युग परिवर्तन किया है, चाहे आदि शंकर हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे दुर्गेश त्रिपाठी हो। ये सभी युवा थे, उन्होंने एक विषय को ठान लिया और अपने जीवन को एक दिशा में ले गए तो परिवर्तन आया है। आपको तो रास्ता तराशने की भी जरूरत नहीं है। 75 साल में विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने ज्ञानशील एकता का रास्ता बनाकर रखा है। वो रास्ते पर आपको चलना है। सिर्फ आपको संकल्प लेने की जरूरत है। मैं आज आपको कहने आया हूं, मित्रों, भारत का समय आ गया है। भारत का समय आ गया है।
और हर समस्या के समाधान के लिए आज विश्व भारत की और आशा के साथ देख रहा है। और मैं मानता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि भारत का समय जो आया है, जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन को सातत्यपूर्ण बनाते हुए हमारी कल्पना के भारत की रचना करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज के दिन की मैं बात करूं तो मोदी सरकार ने युवाओं के लिए ढेर सारे नए सेक्टर खोलने का काम किया है, चाहे डिजिटल क्रांति हो, स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन को प्रायोरिटी देनी हो, स्पेस सेक्टर के अंदर पॉलिसी बनाकर अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना हो, सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनने की बात हो, ड्रोन का सेक्टर हो, गेम्स एनिमेशन का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स कर युवाओं के लिए ढेर सारी संभावनाएं खुली है और सिर्फ संभावनाएं नहीं खुली। इसके साथ साथ स्किलिंग और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से युवाओं को वैश्विक मंच पर विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर पाए, इस प्रकार की प्रेरणा और व्यवस्था करने का काम भी भारत सरकार ने किया है। मैं मानता हूं कि इस सब के लिए आपने स्टडी कर अपना रास्ता तराशना है। मित्रों, आज देखें तो डिजिटल लेन देन में भारत नंबर 1 है, एलईडी बल्ब में भारत नंबर 1 है, सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम भारत ने चलाया है, दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा टीके भारत ने लगाए हैं, दलहन, दूध, जूट और रेलवे इंजन के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय में दूसरे नंबर है और स्टार्टअप इकोनॉमी जो आपको सीधा स्पर्श करती है, स्टार्टअप के क्षेत्र में और मोटर व्हीकल में हम तीसरे नंबर है, बहुत जल्द ही दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। मैं आज ये आपको इसलिए बताने आया हूं कि इस नींव पर आपको आगे 25 साल काम करना है और इस सारी संभावनाओं को आप एक्सप्लोर कर पाए, इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 14 के अनुपात में ढेर सारे परिवर्तन किए गए। केंद्रीय विश्वविद्यालय नए 6 बने, आईआईटी 7 नए बने, आईआईएम 7 नए बने, ट्रिपल आईटी 16 बने, 15 एम्स बने, 273 मेडिकल कॉलेज बनी, कुल नए इस 9 साल के अंदर 390 विश्वविद्यालय नए बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 7000 कॉलेज बनाने का काम किया है। मित्रों, युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर और उपलब्धियां उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको कुछ आंकड़े आपके जानकारी के लिए, आप जानकार हो गए ही होंगे क्योंकि मैं तो अब 60 का हो गया, आप तो अभी युवा हो, तो सारी जानकारी आप सबके साथ होगी। परंतु मैं जरूर बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप 2016-17 में 724 स्टार्टअप थे, 724, और आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप भारत के युवाओं ने बनाकर विश्व के स्टार्टअप जगत के अंदर अपना पैर जमाया है। और उसमें यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2014 में केवल 4 और आज 111 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत के नाम पर रजिस्टर हुए हैं। ये पूरा का पूरा काम भारत की युवा शक्ति ने किया है। और मित्रों, इसमें से 45% स्टार्टअप ये टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में, ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में ही ये काम हुआ है। मित्रों, ढेर सारी पॉलिसियों को मेक इन इंडिया के माध्यम से मोदी जी ने यहां पर उतारा है। भारत सरकार ने आज विश्व का उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण वाला देश आज दुनिया के अंदर है तो भारत है, इसका काम किया है। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए पीएलआई योजनाएं अनेक क्षेत्र के अंदर आई हैं और हमारे युवाओं ने रिसर्च के अंदर भी
पेटेंट रजिस्टर करने में भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 2013-14 में सालाना सिर्फ 3000 पेटेंट के आवेदन आते थे और आज सालाना वो 3000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन भारत का युवा कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई। महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। इधर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, नारेबाजी की गई। हंगामे के बाद लोकसभा दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि हंगामेदार कि पूरा सेशन रह सकता है, पूरा दिन रह सकता है, हुआ यही कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश जैसे ही हुई वैसे ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। कमेटी की रिपोर्ट रखी गई है, हम मांग कर रहे हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एथिक्स कमेटी में भी चर्चा अधूरी रही। जो जिनके खिलाफ एलिगेशन है उनका डिपोजिशन ही कंप्लीट नहीं। जिस तरीके के वहाँ सवालात पूछे गए, इस वजह से जो सांसद थे 5 कमेटी के सदस्यों ने वॉकआउट किया था और उस वॉकआउट के बाद सीधे अडॉप्शन रिपोर्ट आई और 2.5 मिनट में रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई। बहुमत होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लें। अगर कोई भी चीज है, जब वहां पर हम लोगों ने विरोध किया कि भी कम से कम पूरा तो प्रक्रिया तो कंप्लीट करो, तो प्रक्रिया भी कंप्लीट करने को तैयार। देखिए जो हमारे चेयरमैन साहब हैं विनोद सोनकर जी, उन्होंने एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट को टेबल कर दिया है और अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर साहब जो है और पूरे पार्लियामेंट की तरफ से शायद ये जो आगे इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो विपक्षी दल है उसको डिस्कशन में भाग लेना चाहिए और उसके बाद जो है ये पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ स्पीकर साहब, उनका प्रेरोगेटिव है जो भी डिसीजन फाइनल होता है। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। आप अपना लॉगिन आईडी भेज देंगे दर्शन हीरानंदानी पर और पूरे बंगाल को शर्मसार करेंगे कि बंगाल की सांसद ने ऐसा किया, बंगाल की सांसद ने ऐसा किया। यह हमें सुनना पड़ता है हर किसी से। तो पूरे बंगाल को उन्होंने शर्मसार कर दिया, तो और उसके ऊपर सीनाजोरी कर रहे हैं। आपने गलती किया है, गलती की सजा आपको मिलनी चाहिए, आपको भुगतना चाहिए सजा। पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही पेश हुई लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। इधर आपको बता दें, शशि थरूर है अपनी बात कहते नजर आए, इंसाफ का मजाक है। तो संसद का शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन और सदन की कार्यवाही 11 बजे जैसे ही शुरू हुई और 4 मिनट के बाद ही लोकसभा को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और भाजपा सांसद विजय सोनकर ने महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ। इधर टीएमसी सांसदों की अगुवाई में विपक्ष ने सदन में मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। उधर सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में तमाम कांग्रेस के नेता सामने आए, जहां शशि थरूर ने इंसाफ का मजाक उड़ाना इसे बता दिया। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति चौहान इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई है।
प्रीति, आज का दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहा है और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है, यदि हम बात करते हैं विपक्ष की, कहा कि ये रिपोर्ट जो सौंपी गई है आधी अधूरी रिपोर्ट, ऐसा लगता है कि 2.5 मिनट में इसे तैयार कर दिया गया हो। देखिए 2.5 मिनट में तैयार किया गया हो या नहीं, ये तो खैर अंदर जो लोग बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो आपको मैं दे दूं। ये पूरा का पूरा मामला महुआ मोइत्रा का जो है वो पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में है, जो कि टीएमसी के बहुत नामी गिरामी नेशनल चेहरा है महुआ मोइत्रा। और एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आज दोपहर के 12 बजे लोकसभा में उनकी जो ये रिपोर्ट है वो पेश की गई और बीजेपी सांसद और आचार समिति के जो अध्यक्ष हैं इस पूरे मामले के, विनोद सोनकर जी, उन्होंने ये पूरा रिपोर्ट पेश किया। इसी बीच देखिए विपक्ष ने वहां पर अंदर जैसे ही ये रिपोर्ट वहां पर पेश किया गया उसके बाद जमकर उन्होंने नारेबाजी की है। 2 बजे तक के लिए फिलहाल जो सदन है उसको स्थगित कर दिया गया है और रिपोर्ट जो पेश किया गया है उसमें सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से ये मांग की गई है कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है संसद की वो फिलहाल खत्म कर दी जाए, रद्द कर दी जाए, ये प्रस्ताव रखा गया है। और साथ ही कहा जा रहा है कि जो प्रस्ताव है ये तो बात उठी रही थी, लेकिन ये 2 बजे के बाद जब सदन वापस से स्टार्ट होगा ये शायद बोला जाएगा कि इनके प्रस्ताव, इनका जो सांसदी है इनकी खत्म की जाए। अब देखिए तृणमूल कांग्रेस सांसद है महुआ मोइत्रा और साथ ही रिश्वत लेने का पूरा मामला है, रिश्वत लेकर सवाल पूछने का सदन के अंदर पूरा मामला है। निष्कासित करने पर भी सिफारिश की गई है, इस पर भी 2 बजे के बाद जो राफसाफ वाला मामला है क्या होता है इस पर भी सीधे तौर पर कोई फैसला आ सकता है, या तो उन्हें निष्कासित किया जाए जो कि जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, या फिर उनकी सदस्यता रद्द की जाए। और इन सभी में जो बीजेपी के नेता हैं वो तकरीबन यही मांग कर रहे हैं। यहाँ मैं खुद न्यू पार्लियामेंट के नीचे बाहर खड़ी हूँ और जो भी क्योंकि अभी थकन है, अंदर लोग खाना खा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। देखिए प्रीति, आधा घंटे बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, 2 बजे वापस से कार्यवाही जब शुरू होगी तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन जरा ये भी कहा गया कि आरोप लगाने वालों ने जिरह करने का कोई प्रयास नहीं किया। इधर महुआ मोइत्रा अलग ही अंदाज में नजर आई हैं, उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा आ गई हैं, देखिए अब आगे क्या होता है, नाश मनुष्य पे छा जाता है, तमाम बातें वो कहती नजर आई हैं। लेकिन बात क्या अब 2 बजे के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए जैसे ही महुआ मोइत्रा सुबह संसद भवन पहुंची तो मीडिया कर्मी जितने थे उसने उनके आगे माइक लगाया कि आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आनी है। उसने जवाब में बोला कि जैसा कि आप कह रही हैं कि माँ दुर्गा आ गई हैं, ये उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन्होंने वस्त्र हरण किया है उसका भी आज इंसाफ होगा। और जैसा आप बता रही कि जब नाश मनुष्य पर छा जाता, जब हो जाता है तो उसका विवेक मर जाता है, ये तमाम चीजें उसने कही है। इस पर सीधे सीधे प्रक्रिया भी आई है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के मजूमदार जी, उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा जो ये कह रही हैं जो वस्त्र हरण होता है वो एक महिला का होता है, वो सुर्पनखा का नहीं होता है। तो सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि सुर्पनखा है ये महुआ मोइत्रा, और उन्होंने सीधे सीधे उन्हें टारगेट किया। वो कह रहे हैं कि ये कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। जो उनके खिलाफ चीजें सामने आई हैं वो सदन में रख दी गई है और अब सिर्फ इंतजार देखिए आरोप प्रत्यारोप प्रीति चलेंगे, लेकिन निष्कासन कैसे संभव होगा बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिफारिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा आप नहीं कर रहे हैं, और कैसे आप इतनी जल्दी इसका निर्णय ले लेंगे? ये क्या 2 बजे के बाद साफ हो पाएगा, हम क्या माने? रखी गई सदन में, जब ये रिपोर्ट रखी गई उसके बाद विपक्ष की ओर से भी चर्चा पे, जैसे ही चर्चा होती, इसकी शुरुआत होती, उसके पहले ही विपक्ष के जितने लोग हैं वो हो हंगामा करने लगे, चिल्लाने लगे, अंदर शोर करने लगे, जिससे चर्चा हो नहीं पाई। उसके बाद 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2 बजे के बाद शायद चर्चा हो, लेकिन हालांकि क्योंकि सदन में चर्चा के नाम पर आजकल बवाल होता है वो हम सब जानते हैं, शायद अंदर फिर से 2 बजे के बाद चर्चा के नाम पर जोर शोर से चीजें उठें और चर्चा ना हो और इस पर कोई फैसला है। और इसीलिए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि चर्चा तो हो नहीं पाएगी, तो हो सकता सीधे ये कहा जाए कि भाई इनकी जो सदस्यता है ये रद्द करने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कम से कम जो एथिक्स कमेटी, जो एथिक्स कमेटी है इनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रही है, कम से कम चलिए बिल्कुल प्रीति आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अब देखना ये होगा कि कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से जो निष्कासन हुआ, से सिफारिश की गई है और ये तभी संभव हो पाएगा जब पैनल की सिफारिश के पक्ष में वोटिंग हो। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2 बजे आखिरकार क्या होता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।